समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। आपकी यूनिट 4 भी रेडी हो गई है और यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 बहुत ही जल्दी आ जाएगी यार। अगले आधे से 1 घंटे में आपको जल्दी से यूनिट 2 भी मिल जाएगी, यूनिट 1 भी मिल जाएगी। चलो यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आएगा, इसको किए बिना मत जाना। सिंपल रैंकाइन साइकिल, ठीक है, आएगा बट ये 5 मार्क्स में आएगा। रीजन की इसके साथ एक न्यूमेरिकल रहेगा जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट नहीं देखा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोफेसर रैंकाइन गेव दिस। ये आपकी सिंपल रैंकाइन साइकिल किसने दिया, प्रोफेसर रैंकाइन। अब देख लो टीएस डायग्राम कैसा है। टीएस डायग्राम ऐसा है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ये एंथैल्पी है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो क्या होता है कि आपका पानी जो है नदी से आ रहा है, इधर से नदी जा रही है, यहां से पानी आ रहा है पंप में, ठीक है। पंप से पानी जा रहा है बॉयलर में, और बॉयलर से पानी जा रहा है टरबाइन में, और टरबाइन से पानी जा रहा है कंडेंसर में, और कंडेंसर से फिर वापस पंप में जा रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, जब पंप में पानी आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, किस पे, पंप पे, वर्क इन, ठीक है। अब जब यहां से पानी जा रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद पहुंचता है बॉयलर में। बॉयलर पे क्या कर रहे हैं, बॉयलर में क्या होता है, पानी हम लोग गर्म करते हैं, तो मतलब हीट हम लोग दे रहे हैं, क्यू इन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बॉयलर से स्टीम बनती है, स्टीम बनने के बाद हमारी टरबाइन पे आ रही, टरबाइन में जो फैन लगे हुए हैं उन पे जब स्टीम आके पड़ती है तो वो फैन रोटेट करने लगते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क आउट हो रहा है, ठीक है, वर्क आउट हो रहा है। अब जब यहां से आ रहा है वापस, स्टीम वापस आ रही है तो कंडेंसर में जा रही, कंडेंसर क्या कर रहा है, पानी को ठंडा कर, स्टीम को ठंडा करके पानी में बना रहा है। पानी फिर कहां जा रहा है, पंप में, मतलब क्यू आउट, यहां पे हीट आउट हो रही, यहां पे हीट इन हो रही, यहां पे वर्क इन हो रहा, यहां पे वर्क आउट हो रहा है, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब आ जाओ डायग्राम पे। डायग्राम में क्या देखो, 4 to 1 हमारा क्या है, हमने एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ठीक है। ये 4 to 1 हमने एक टेम्परेचर अप्लाई किया, मतलब कि कहां से कहां तक गया, 4 to 1 क्या है, पानी बॉयलर तक गया, ठीक है। कंप्रेशन का प्रोसेस है ये, ठीक है। अगर प्रोसेस भी आपको समझा दूं, नहीं चलो पहले ये देख लो, फिर 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। क्या है, ये सेंसिबल हीट है 1 से लेके यहां तक, सेंसिबल हीट, ये लेटेंट हीट, और ये है सुपर हीटेड स्टीम। सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, सुपर हीटेड स्टीम। अब ये जब यहां से पूरी साइकिल यहां कंप्लीट हो रही, 1 से 2, 1 से 2 क्या हो रहा है, हमारा बॉयलर से टरबाइन तक जा रहा है, ठीक है, बॉयलर से टरबाइन तक जा रहा है। अब यहां से 2 से 3 हमारा कहां आ रहा है, ये कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर ये हमारा पंप में जा रहा है। तो 2 to 3 ये प्रोसेस होगी। अब देख लो प्रोसेस समझ लो, ठीक है। प्रोसेस समझने के लिए 4 to 1 हमारा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, वाटर को कंप्रेस करके ऊपर भेज रहे हैं, जाओ भाई ऊपर जाओ, तुम बॉयलर के पास जाओ, ठीक है। फिर 1 to 2 क्या है हमारा, आइसोबारिक हीट एडिशन, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है 1 to 2 लेके, ठीक है, हीट ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, किसमें, 1 to 2, ठीक है। अब हीट जो है ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, 2 to 3 हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। कंडेंसर का एक तरह से 2 to 3 क्या हो रहा है, हमारा टरबाइन से वर्क आउट हो रहा है, ठीक है। अब देख लो कंडेंसर 3 to 4 क्या हो रहा है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। पानी यहाँ आया, वो स्टीम यहाँ आई, स्टीम यहाँ आई तो वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब देख लो 4 to 1 हमारा वाटर गया, 4 to 1 वाटर गया, ठीक है। यहां से यहां तक क्या जा रहा है, यहां से यहां तक पूरी स्टीम जा रही, ठीक है। स्टीम जाने के बाद देखो स्टीम हीट है, यहाँ पे हीट है, स्टीम है, स्टीम स्टीम स्टीम, ठीक है। यहां से हमारी स्टीम आ रही है, यहां पे आने के बाद फिर से वाटर बन जाती है, वाटर वाटर स्टीम स्टीम, वाटर वाटर स्टीम स्टीम, ठीक है। क्लियर है, और भी क्लियर मेरे पास इसका वो है, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। आप ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है, इसमें प्रॉपर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। वो WP है, ये वर्क डन ऑन पंप है, मतलब इन है, ये वाटर है, देखो वाटर जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये स्टीम है, और ये हमारी स्टीम यहाँ पे भी है, कंडेंसर है हमारा, ये वाटर है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देख लो मैं आपको एक चीज निकालना बता रहा हूँ, वो सीख गए ना, बहुत ईजी है यार, एक चुटकी में सीख जाओ। अगर रैंकाइन साइकिल रटना मत, रटना नहीं, इतना समझ गए हो, इतना समझने के बाद Q1 फॉर बॉयलर, भाई देखो चलो यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं।
करना क्या है तुम्हें, वर्क डन ऑन पंप, मतलब इन है, कोई उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, छोटे में से बड़ा घटा देना है, ठीक है। छोटे में से, यहाँ पे छोटा कौन है, 3 4 में से छोटा कौन है, और h लगा देना है। आपका छोटा कौन है, H3 छोटा है, H4 बड़ा, तो H3 माइनस H4, H3 माइनस H4 क्या हो जाएगा, वर्क डन पंप के लिए। यहां पे आ जाओ, यहां छोटा कौन है, 1 और 4 में छोटा कौन है, 1 छोटा है, H1 माइनस H4 बराबर हो जाएगा Q1 के, H1 माइनस H4। यहां आ जाओ, यहां बड़ा छोटा कौन है, यहां 1 जो है छोटा है, ये बड़ा है, H1 माइनस H2 हो जाएगा वर्क डन ऑफ इसका टरबाइन का, H1 माइनस H2, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, यहां बड़ा छोटा कौन है, H2 माइनस H3 हो जाएगा कंडेंसर का कंप्रेशन जो हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपको, प्रोसेस तो क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। आइसोबारिक हीट रिजेक्शन वगैरह, ठीक। और ये रही आपकी प्रोसेस, ये रहा ग्राफ, ठीक है। 3rd नंबर पे हमने ये प्रोसेस के नाम दिए हैं। 4th नंबर पे आपका ये डायग्राम था, बल्कि मैं कहूंगा इसको पहले बना लेना, उसको बाद में बनाना, ठीक है। ये पहले बना लेना और फिर इफिशियंसी देख लो। अब इफिशियंसी वाला पॉइंट ऐसा है ना कि इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है आपका, वर्क डन नेट। वर्क डन नेट क्या हो गया, वर्क डन जो आपने टरबाइन का निकाला था अभी वो, माइनस वर्क डन जो पंप का था वो, अपॉन क्यू जो अंदर आई है, मतलब कौन सी, जो पंप पे, उस पे सॉरी बॉयलर पे हम लोगों ने क्यू इन किया था, ठीक है। तो उन्हीं की वैल्यू रख दी है, बस यही निकला है, ठीक है। सिंपल सा है, इतना है, ठीक है। ये इफिशियंसी लिखनी है आपको, मेन ग्राफ है, ये ग्राफ बनाना है, और ये बनाओगे तो एक्स्ट्रा नंबर पाओगे, और साथ में ये इफिशियंसी लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं, ठीक है। ये तो लिखना ही है यार, बुरा क्या, ठीक है। ये भी लिखना है आपको। अब आ जाओ, 3 और ग्राफ हैं, ठीक है। ये एक तो टीएस ग्राफ है, ये टेम्परेचर इंथैल्पी है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम में देख लो क्या है, ऐसे ही गया है, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट हुआ है, अंदर की तरफ टिल्ट हुआ, ठीक है। ये देख लेना, क्वांटम में अच्छे से दिया है, मैं थोड़ा यहाँ पे खराब बना दिया हूँ, बट क्लियर कर लो यहीं पे। फिर तीसरा क्या है, इंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम देख लो, ये भी उसी तरह है, बस ये एकदम सीधा चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, ये देख लेना। यूनिट 4 में रैंकाइन साइकिल 1 आएगा, 5 नंबर आपको दिला देगी। रीजन है कि न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल आप टच कर लेना, ठीक है। टच करने के लिए मना नहीं करूंगा, बट करना मत, क्योंकि हार्ड पड़ जाएगा यार, क्योंकि वो अभी वो नहीं पढ़े आप लोग स्टीम टेबल। अब आ जाओ, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वेट स्टीम में क्या क्या होता है, सैचुरेटेड वाटर प्लस स्टीम होती है, एंड द रिलेटिव ऑफ ईच विच आर प्रेजेंट इन सच अ 2 फेज मिक्सचर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मिक्सचर। वेट मतलब गीली, ठीक है। सैचुरेटेड वाटर है और स्टीम है, ओके। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम का देख लो आप, क्या बोलते हैं इसे, एक्सप्रेशन देख लो, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम को रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है, मास ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम अपॉन मास ऑफ मिक्सचर, मतलब ms अपॉन ms प्लस mw। ms क्या है, मास ऑफ मिक्सचर में, ठीक है। ms ये हो जाता है आपका सैचुरेटेड वाटर, और mw हो जाता है स्टीम का, ओके। क्लियर है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आपको दिखना ही दिखना है, ठीक है। कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर बहुत बार पूछा गया है, अगर आएगा तो या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी आता है तो आपको ये करके आना है, ठीक है। अब देखो, इट इज एक्सपेरिमेंट डिवाइस। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर क्या है, ये दोनों, it is experiment device. The combined separating and throttling calorimeter measures the dryness fraction of wide quality steam very accurately. अभी dryness fraction पढ़ाया था आपको, अब उसको मेजर करने का तरीका क्या है, कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर भी एक चीज होता है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर भी एक चीज होता है, बट कंबाइंड मतलब दोनों को जोड़ के, अगर थ्रॉटलिंग आएगा तो आप थ्रॉटलिंग कर लोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर बता रहा हूं, मतलब अकेला भी वही होता है, ठीक है। अब when the dryness fraction of the steam is somewhere in between, then a combined setup of separating and throttling calorimeter is used. ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देख लो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एकदम लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा x इज इक्वल टू x1 इंटू x2, ये सेपरेशन का है और थ्रॉटलिंग का है, ठीक है, सेपरेटिंग और थ्रॉटलिंग का है। अब ये रहा डायग्राम, भैया यही मेन है और कुछ नहीं इसमें। अब ये समझा रहा हूं, इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, समझ लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बनाओगे नंबर मिल जाएगा 5 के 5। मेन स्टीम सप्लाई है ये, मेन जहां से आपको स्टीम निकल रही है, स्टीम निकलती है, आती है प्रेशर गॉज पे,
प्रेशर गॉज पे आपकी यहाँ से हम लोग मेजर कर लेते हैं कितना प्रेशर आया है, मतलब कितना प्रेशर से हमारी स्टीम जा रही है। उसके बाद कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व का काम क्या होता है, ये हमारे जो प्रेशर वो होती है, मतलब स्टीम होती है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है कि कितनी स्टीम हम भेजें यहाँ पे नीचे। अब यहाँ से जब स्टीम आएगी तो आपकी परफोरेटेड ट्रे है, ठीक है, ये आपका परफोरेटेड ट्रे है, इस पे टकराएगी। इस पे टकराने के बाद यहाँ से पानी बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाएगा। साथ में टकराने के बाद कुछ स्टीम आपकी इनर चैम्बर, ये आपका इनर चैम्बर है, ये अंदर वाला, ये जो है इनर चैम्बर है और ये जो है ये आउटर चैम्बर है, ठीक है। तो इनर चैम्बर में सबसे पहले जाती है और आउटर चैम्बर में रिफ्लेक्ट होकर जो आती है वो घूमती रहती है। अब इनर चैम्बर में जब पानी बनने लगेगा तो वो पानी आपका यहां से यहां आएगा। अब ये क्या है आपका, ये आपका एक वाटर गॉज है जो कि मेजर करता है कि कितना वाटर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे स्केल लगी है जो कि ये मेजर करती है। ये आपका ड्रेन वॉल्व है, अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो हम आउटलेट पाइप के जरिए पानी को निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी सुपर हीटेड स्टीम है, जब यहाँ से टकरा के गई, ठीक है, ये सुपर हीटेड स्टीम है हमारी। अब आ जाओ, इतना प्रोसेस होने के बाद ये सुपर हीटेड स्टीम यहां से जाएगी, ये प्रेशर गॉज है, फिर से प्रेशर मेजर करेगा। ये आपका थ्रॉटल वाल्व है, ठीक है, थ्रॉटल वाल्व से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये आपकी सुपर हीटेड स्टीम जाएगी और टकराएगी कहां, इनर चैम्बर ऑफ थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। ये इनर चैम्बर है, ये टकराएगी आपके इनर चैम्बर में आएगी तो टकराएगी किससे, थर्मोमीटर लगाया, देख लो थर्मोमीटर। और इसके ऊपर ये देखो, ये जो लगा है ना, ये है थर्मोमीटर, एक मिनट क्लियर नहीं है, थर्मोमीटर पॉकेट है, ठीक है, थर्मोमीटर पॉकेट है। एक मिनट, हाँ यार थोड़ा क्लियर नहीं था ना अभी तक, थर्मोमीटर पॉकेट है, ठीक है। अब देख लो, ये वाटर यहाँ पे थर्मोमीटर पॉकेट है। अब यहाँ ये क्यों यूज किया जाता है थर्मोमीटर पॉकेट, जान लो, थर्मोमीटर को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, कोरोजन सोरोजन ना हो। अब देख लो, इनर चैम्बर है ये हमारा, ठीक है, इनर, ये अंदर वाला इनर चैम्बर हो गया, ये आउटर चैम्बर हो गया। अब यहाँ पे जब स्टीम जाती है तो ये पानी वानी मेजर करके यहाँ हो जाता है, ठीक है, काम खत्म इसका। और ये हमारा लगा है वाटर मैनोमीटर। वाटर मैनोमीटर ये मेजर करने के लिए, मतलब प्रेशर मेजर करने के लिए होता है यूज, ठीक है, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे फिर ये स्टीम एंड आउटलेट पाइप, जो स्टीम यहाँ से, एक चीज मैंने यहाँ पे बनाया नहीं बट आप लोग समझ लेना, ये जो है ना स्टीम आई है तो यहाँ अंदर गई है, बट यहाँ से भी थोड़ी स्टीम जो है बाहर की तरफ आई है, मतलब इनर, ये आउटर चैम्बर में भी हमारी स्टीम है। स्टीम वो जाके पड़ेगी बैरल कैलोरीमीटर पे, अंदर आएगी यहाँ पे, ठीक है। बैरल कैलोरीमीटर होता है एक, मतलब कंटेनर वाली डिवाइस होती है, स्टीम आउटलेट पाइप है, ओके, आपकी स्टीम आउटलेट पाइप है। और यहाँ पे आने के बाद हम ये रखे हैं अपना बेइंग मशीन और मेजर कर लेते हैं फटाक से कि कितनी है हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। और ये हमारा स्टैंड है, ठीक है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है और ये हमारा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है। अब दिक्कत की बात ये है, आपसे पूछेगा ये, तो आप कहोगे यार हमने तो दोनों पढ़ा है, क्यों भैया, इसको जो है मेन सप्लाई से जोड़ देना, इसको हटा देना, ये हटा दो, इसको मेन सप्लाई यहाँ बना दो, बस बन गया आपका सेपरेटिंग। अब आपको मैंने दोनों बता दिए, अगर दोनों आ जाते दोनों करके आना, एक आता है तो एक करके आना, ठीक है। अब आ जाओ, वर्किंग समझा दिया हूं तुमको, पानी कैसे हो रहा, सारा काम कैसे हो रहा है, सर्किट एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं, बस यही वहां लिखना है तुमको, ठीक है। एकदम ऑर्डर से याद रखना, हर चीज ध्यान से 2-3 बार देख लोगे, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अब पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, आ सकता है, और देख लो क्योंकि 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आने ही आने। सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। देखो हमारे सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस हो वो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, ये हमारे फेजेस कहलाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब देख लो, ऑब्टेन्ड व्हेन सब्सटेंसेस रिसीव्स और इवॉल्व हीट, ये तब होंगे इवॉल्व, जैसे आपका सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और लिक्विड को हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर या गैस बन जाएगा। और सेम अगर इसको कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड से कूल करोगे तो सॉलिड हो जाएगा, क्लियर है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, चेंज टेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये इतना समझे रहो, इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा मेन ग्राफ, ये बनाने पे पूरे नंबर, ठीक है। ये ग्राफ देख लो क्या है, ये हमारा ग्राफ है, ये काहे के बीच में है, प्रेशर और टेम्परेचर। और ये आपको ऐसे बनाना, देख लो, कुछ करना नहीं, ऐसे ऐसे, और यहां से एक लाइन यहां खींचनी। अब ये जो 4 पॉइंट है ना, सारा खेला इसी का है। देखो ये हमारा इधर सॉलिड है, उधर लिक्विड है, इधर वेपर है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ठीक है। अब ये जो हमारा कर्व है AT, ठीक है, AT हमारा फ्यूजन कर्व कहलाता है। BT मतलब B, सॉरी, ये हमारा B होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट, और ये जो ठीक है, AT हमारा, AT एक तरह से फ्यूजन कर्व है, ये हमारा ये, और ये वेपराइजेशन कर्व है TB। BT जो है आपका
वेपराइजेशन कर्व है, और ये जो आपका है CT, ये क्या है, सब्लिमेशन का कर्व। अब चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस, जब सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस की बात आएगी तो TA मतलब डिनोट किया गया है, TA से फ्यूजन कर्व है, ठीक है। फ्यूजन कर्व वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब जब मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर हम लोग बढ़ा देंगे। अब इसमें आते हैं बेसिकली आइस टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड एंड वेपर फेज किससे डिनोट हुआ है, TB, लिक्विड वेपर TB, सॉलिड लिक्विड AT, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लोग TB से डिनोट किए हैं, और वेपराइजेशन कर्व, ठीक है, नो सब्सटेंस एग्जिस्ट अपर क्रिटिकल पॉइंट। अब देख लो अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे जो टेम्परेचर हो चाहे जो प्रेशर हो, ठीक है। अब आ जाओ वेपर एंड सॉलिड फेजेस क्या है। वेपर एंड सॉलिड फेजेस जैसे कि आपने कपूर जो जलाते हैं मंदिर में, अगर उसको आप गर्म करोगे ना तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, ठीक है, वो लिक्विड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होता है सब्लिमेशन। अब यहां देख लो सब्लिमेशन ये प्रोसेस है, ये कर्व है CT से डिफरेंट किया गया है, ठीक है। अब ठीक है, सब्लिमेशन कर्व TC से, और सॉलिड क्या है, वेपर एंड वाइस वर्सा हो जाता है, मतलब कि सॉलिड आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर आपका वाइस वर्सा सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा आपने सोचा होगा, सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉइंट T पे। मैंने दो बार लिख दिया, एक ही बार लिखना, ठीक है, पॉइंट T, ओके। ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट, इसको आप ग्राफ से भी दिखा देना। और देख लो प्रेशर एंड टेम्परेचर सच दैट ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम शोन बाय T इन ग्राफ, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट है अ पॉइंट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन द एंट्रोपी ऑफ वाटर एंड एंट्रोपी ऑफ ड्राई स्टीम डिसअपीयर्स। ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन द एंट्रोपी ऑफ वाटर एंड एंट्रोपी ऑफ ड्राई स्टीम डिसअपीयर्स। इतना इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट 2 से, मतलब थ्योरी वाले में, ठीक है। इतना कर लो, अच्छे नंबर पा जाओगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो फटाफट इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लव यू ऑल।